जीएसटी के अंतर कितने प्रकार के कर है? चार प्रकार के कर है। क्वेश्चन होगा जीएसटी में अधिकतम कर कितना प्रतिशत? 28%। 28%। क्वेश्चन होगा आगे से आपका होगा क्वेश्चन आगे से कि 1.5 करोड़ रुपया से कम टर्नओवर वाले कितना प्रतिशत करदाता राज्य के कर प्रशासन के अधीन होंगे? 90%। 90%। क्वेश्चन होगा आगे से आपका राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2004। जनवरी 2004। क्वेश्चन होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहलाता है क्या? कृषि। बताइएगा 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कितना प्रतिशत करदाता केंद्रीय कर प्रशासन के अधीन? 10%। आगे से बताइएगा जीएसटी में बताइएगा कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर शामिल है जी? 4 प्रकार। आगे जीएसटी में कितने अप्रत्यक्ष कर हैं? 17 अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी के अंतर्गत और 23 केंद्रीय और राज्य उपक्रम सहमति से जुड़ा हुआ है 23 को। आगे से बताइएगा बोलना होगा आगे से आपका कोविड-19 के बाद भी बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत लोग अब भी कृषि पर आधारित है? 60%। 54.6%। ठीक है 54.6%। क्वेश्चन था जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल। ठीक है सोमपाल। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? कृषि वर्ष 1 जुलाई से कहाँ तक? जून तक। 30 जून तक। ठीक है 1 जुलाई से 30 जून तक। आगे से बताइएगा भारत में कृषि क्षेत्र के बताइएगा जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय की जाती है? पूरा जीडीपी का 55%। उतना कर दो तो उज्जवल हो जाएगा। अमेरिका 4% करता है। पूरा जीडीपी का कितना प्रतिशत कृषि पर व्यय करता है भारत? 0.3%। हाँ 0.3%। बताइएगा इस आपका देश का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है? 55%। ये है वर्षा से होता है कृषि 55%। क्वेश्चन होगा आगे से आपका कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने दिया था? कृषि जोत पर कर समिति राज्य समिति ने दिया था। आपको बोलना होगा वहीं से जीएसटी के अंतर्गत बताइएगा सोना को नहीं रखा गया है ना, तो सोना पर कितना प्रतिशत टैक्स? 0.3%। 3% सोना पर टैक्स है जी। क्वेश्चन होगा आगे से आपका सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन सा मंत्रालय है? किस मंत्रालय के पास? वित्त मंत्रालय। पूरे भारत में जीएसटी कब से लागू है? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। जीएसटी लागू करने के लिए क्या संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? 101वां। क्वेश्चन होगा आगे से आपका होगा क्वेश्चन यहाँ से जीएसटी से छूट के लिए सीमा कितना लाख रुपया होगी जी? विशेष राज्यों में 10 लाख रुपया है। 20 लाख। 20 लाख। आपको बताएगा जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। बोलना होगा आगे से आपका जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आप ही बताइएगा इस आपको 3 भाग में आपका बताएगा कि अपरिष्कृत रत्नों और रत्न पत्थरों पर कितना प्रतिशत जीएसटी निर्धारित है? सोना पर 3%, पत्थर रत्न पत्थरों पर 0.25% है ये सब पर। चलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मोटर वाहन। कर सुधार से है। बगल से बताना होगा आपका वैट सुनिएगा वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? हरियाणा। पीछे से बताइएगा आगे से बोलना होगा। सबसे बड़ा घटक बताइएगा भारतीय बजट का बताइएगा कहाँ पर जाता है? सबसे बड़ा घटक किस भुगतान के रूप में बजटीय व्यय का 18% है मोटा मोटी? पेट्रोलियम। आगे ब्याज पर है। बोला होगा आगे से आपका बजट को पहली बार टीवी पर कब प्रस्तुत किया गया था? 1992 ईस्वी में। आगे से बोलना होगा आपका कर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के कर होता है। आगे से बताइएगा
आपका होगा क्वेश्चन आगे से। रेल बजट को आम बजट के साथ कब मिला दिया गया मोदी सरकार में? 2014 आगे रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया दोनों के साथ 2017 में। आगे से बताइएगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश हुआ था 26 नवंबर 1947 को, कौन पेश किए थे? बोलिए। आर के शनमुखम सेठी। आप ही बताइएगा भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जेम्स विल्सन। आगे से बताना होगा आपका भारत में पहली बार बजट किस वायसराय के समय में प्रस्तुत हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। आप ही बताइएगा वही से जीडीपी का पूरा नाम करिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन होगा वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में? 112। आगे से बताइएगा प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक ही साथ प्रस्तुत किया गया था, तो किस कमेटी के सिफारिश पर बताइएगा इसके अलग किया गया रेल बजट को आम बजट से 1924 में? एकवर्थ कमेटी। अकवर्थ कमेटी के आधार पर बताइएगा। आगे से बजट का अर्थ क्या निकलता? चमड़े का थैला। बजट सबसे पहले प्रस्तुत किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। आगे से बताइएगा राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना कब हुआ? 1992। आगे से बताइएगा 91 में मतलब इसको सिफारिश किया गया, स्थापना की संस्तुति हुआ, लेकिन 1992 में औद्योगिक रूप से भी इसको मतलब स्थापना का कार्य सौंप दिया गया। आगे से बताइएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ? 1875। क्वेश्चन होगा आगे साहब का विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार स्थापित करने वाला देश कौन है? नीदरलैंड। विश्व में पहली बार शेयर बाजार की स्थापना नीदरलैंड में हुआ था, एम्स्टर्डम में। नहीं, कब? 1602। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक में सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला कंपनी कौन सी है? नास्डैक में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली कंपनी इन्फोसिस। क्वेश्चन होगा कोस्पी कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? कोरिया। क्वेश्चन होगा आपका तेन शेयर बाजार सूचकांक किस देश का है? ताइवान। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? यूटीआई का पूरा नाम करिए। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई की स्थापना कब हुआ था? 1964। फुटसी 100 कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? इंग्लैंड। हाँ ठीक है, लंदन। आगे से बताइएगा भारत में सिक्का जारी करने के लिए कौन सा मंत्रालय अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपया का सिक्का पर किसका हस्ताक्षर, 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता? हाँ, वित्त मंत्रालय या वित्त सचिव या भारत सरकार। 1 रुपया का नोट कब से प्रचलन में है जी? सबसे 1949। बताइएगा कि साहब का भारतीय रुपया कब तक 16 आना में विभक्त था? नहीं, 8 करके 1957 तक। क्वेश्चन होगा आगे साहब का 50 रुपया का नया नोट पर किसका चित्रण किया गया? हम्पी का पत्थर से बना रथ का रूपांतरण किया गया। क्वेश्चन होगा आगे साहब का कुछ पूछ रहे थे सिडनी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आगे लखनऊ। एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। बताइए गए साहब का जिस समान ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दी जाती है उसे कौन सा दर कहते हैं? जिस ब्याज दर पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दी जाती है उसे कौन सा दर कहते हैं?
बैंक दर कहते हैं। बैंक दर और रेपो रेट दोनों बराबर है, लेकिन रेपो रेट है कि कुछ समय के लिए देता है, और बैंक दर है ज्यादा के। हाँ ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अल्पकालिक आवश्यकता के लिए है ना, जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक और आरबीआई ऋण देता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आगे से होगा आपका, बताना होगा आगे से। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय में गवर्नर कौन था? एल.के. झा। आपका होगा क्वेश्चन आपका, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 6 बड़े बैंकों का 1980। आरबीआई जो करेंसी नोट जारी करता है किस प्रणाली के अंतर्गत? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। ठीक है, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। हाँ, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। बताइएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय में गवर्नर कौन था? सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आर.के. शनमुखम सेठी तो वित्त मंत्री ना? केजरीवाल ने करते किया। कौन? स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया किसने? आर.के. शनमुखम सेठी। लेकिन आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, तो उस समय आरबीआई का गवर्नर था सी.डी. देशमुख। क्वेश्चन होगा आपका यहाँ से, आरबीआई का पहला गवर्नर का नाम बताइएगा? ऑसबॉर्न स्मिथ। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपका होगा क्वेश्चन ऐसे, नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ भारत में? 2020 29 जुलाई 2020। आगे से बताइएगा, मातृत्व वंदना योजना जो चलाया गया था गर्भावस्थी महिलाओं को हेल्प करने के लिए, कितना रुपया मिलता उनको सहायता के लिए आर्थिक? वंदना 6,000 रुपया मिलता है। आगे से बताना होगा आपको, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुआ? 2000 ईस्वी में।